वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इत्तलात हैं तहरीक इंसाफ के कारकुन असलहा जमा कर रहे हैं। इमरान खान को किसी सूरत इस्लामाबाद नहीं आने दूंगा। राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया है कि रेड जोन समेत पूरे इस्लामाबाद की सिक्योरिटी अहम है। रेड जोन की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। इंतज़ामिया ने दरख्वास्त की तो फ़ौज को भी तलब किया जा सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से ये अहम बयान दिया गया। उन्होंने कहा, इत्तलात हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुन असलहा जमा कर रहे हैं। इमरान खान को किसी सूरत इस्लामाबाद नहीं आने दूंगा। रेड जोन समेत पूरे इस्लामाबाद की सिक्योरिटी अहम है। रेड जोन की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। इंतज़ामिया ने दरख्वास्त की तो फ़ौज को भी तलब किया जा सकता है। मरियम नवाज़ ने कहा है कि इमरान खान एहतजाज की आड़ में खूनी खेल तमाशा करना चाहते हैं। उन्होंने असलहा और आंसू गैस के शेल जमा कर रखे हैं। मुल्क को किसी सूरत श्रीलंका नहीं बनने दें। साबिक वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद आने दें, देखते हैं कितना दम है। लीगी रहनुमा का कहना था कि PTI चेयरमैन लॉन्ग मार्च हुकूमत नहीं इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कर रहे हैं। इनके पास आंसू गैस के शेल्स भी हैं, इन्होंने असला भी जमा कर रखा है, इनके पास डंडे भी हैं और इनके पास हर वो चीज़ है जिससे इनकी पूरी कोशिश है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ऊपर ये अटैक करें। अब उन्होंने ये सोचा कि लॉन्ग मार्च के ज़रिए मुल्क में फिर से एक तरह से आग लगाई जाए, खून और आग का खेल खेला जाए, ताकि वो ये साबित करने में कामयाब हो जाएं कि मुल्क में हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हैं। और आज वो ये कह रहे थे कि श्रीलंका बन जाएगा मुल्क। ये मुल्क बिल्कुल श्रीलंका नहीं बनेगा। इस मुल्क को श्रीलंका बनाने की कोशिश आप कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो कोशिश हम कामयाब नहीं होने देंगे। और ये जो लॉन्ग मार्च वो कर रहा है, आपका क्या ख्याल है कि वो लॉन्ग मार्च हुकूमत के ख़िलाफ़ कर रहा है? ये लॉन्ग मार्च वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कर रहा है। तो मुझे तुम्हारा जो लटका हुआ चेहरा बता रहा था कि तुम फंस गए हो, गलत फ़ैसला कर बैठे हो। आओ, मैंने कल प्राइम मिनिस्टर से भी कहा है और मैंने इंटीरियर मिनिस्टर से भी कहा है कि इमरान को अरेस्ट ना किया जाए, इसको आने दें, इसको बैठने दें आकर, हम भी ज़रा देखें कितना दम है। जिस खाई में पाकिस्तान को ये फेंक के चला गया और फिर कहता है कि मरियम नवाज शरीफ मेरा नाम क्यों लेती है? अब इसके लिए मैं आइंस्टाइन का नाम तो नहीं ले सकती ना, या मोहम्मद शाह रंगीला का नाम तो नहीं ले सकती ना। इमरान खान जो इस तबाही का जिम्मेदार है, उसी का नाम मुझे लेना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ के ऐलान करता लॉन्ग मार्च के पेश नज़र इस्लामाबाद के अस्पतालों में हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इंतज़ामिया की जानिब से जारी करदा हाई अलर्ट के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पोली क्लिनिक इस्लामाबाद में किसी भी मुमकिना हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए 20 बेड्स मुख्तस कर दिए गए हैं। अस्पताल स्टाफ को भी शहर से बाहर जाने से रोक दिया गया है, जबकि अद्वियात समेत तमाम दीगर ज़रूरी सामान की फ़ौरी फराहमी यकीनी बनाने के लिए भी इक़दाम उठाने की हिदायत की गई है। सियासी सूरत हाल और PTI के लॉन्ग मार्च के बायस लाहौर और रावलपिंडी बोर्ड्स ने मैट्रिक का आज होने वाला पर्चा मुलतवी कर दिया। क्लास 9 के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक 26 मई से शुरू होंगे। लाहौर बोर्ड की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि मैट्रिक सालाना इम्तहान के सिलसिले में 10वीं जमात आज होने वाला मुतालिया पाकिस्तान का पर्चा मुलतवी कर दिया गया है। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा इम्तहानात ने भी आज होने वाले तमाम इम्तहानात मुलतवी कर दिए। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी ने भी चौथे, छठे और 8वें सेमेस्टर के इम्तहानात मुलतवी कर दिए। नई तारीख का ऐलान बाद में होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने कहा है कि किसी के घर चोर डाकू बनकर जाएंगे तो फिर ऐसा रिएक्शन ही आएगा। राना सनाउल्लाह खुद बड़े मुजरिम सानिहा मॉडल टाउन के सरगना हैं। इमरान खान ने सोच समझ कर लॉन्ग मार्च का प्लान बनाया है। इत्तेहादी इनके साथ हैं। कंटेनर लगे हैं तो हटाने के लिए क्रेनें भी हैं। मार्च कामयाब होगा। किसी के घर चोर डाकू जब जाते हैं, किसी को क्या पता है कि ये चोर है, डाकू है और कौन आ रहा है। दरवाजे तोड़ के जाएंगे तो क्या समझेगा कि डाकू आ गए। वो तो खुद मुजरम है सबसे बड़ा। ये माल्टाउन का सरगना है। खान साहब के साथ जो कोई बात करने वाले हैं वो जब बात करेंगे तो फिर इंशाल्लाह बात जब करेंगे शुरू तो आगे बढ़ेगी। इमरान खान साहब का जो बयानिया है कि ये शायद खुदा न खास्ता ये हमारा मुल्क जो है ये बाहर से बैठ के चलाने की कोशिश की जा रही है, उसकी नेगेशन बड़ी ज़रूरी है। तो वो उसके साथ ये तय करना ज़रूरी है कि फौरी तौर पे कौमी सतह पे इलेक्शन हो। माल्टाउन का जो वाक़या है
वहाँ जो इनकी हैंडलिंग की कारकर्दगी है। और ये राना सनाउल्लाह तो ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस, मेरे पास रिकॉर्ड मैंने इकट्ठा किया हुआ है, वो इंशाल्लाह जब अदालत लगेगी दहशतगर्दी की तो वहाँ दिया जाएगा, जिसमें उसने कहा है हाँ जी तो ये स्टेट विद इन स्टेट बन रही थी। खान साहब ने बड़ा ही सोच समझ के ये सारा प्लान बनाया है। उनके जो इत्तेहादी हैं बिल्कुल ऑन बोर्ड हैं और वो जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम उनके साथ हैं। कंटेनर लगेंगे तो साथ क्रेनें भी हैं इनके। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि लाल हवेली पर बार बार छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रही है। मुल्क को इंतशार से बचाने के लिए अदलिया और पाक फौज अपना किरदार अदा करे। हालात ऐसे रहे तो सियासतदानों से नहीं संभाले जाएंगे। हमारी लाल हवेली पे 2-3 दफा हमले किए हैं, 6 आदमी पकड़े गए हैं, लेकिन हमारी उन अजीज रिश्तेदारों के घरों पे भी लेडीज जहां हैं वहां मर्दाना पुलिस दाखिल हुई है, सीढ़ियां लगा के दाखिल हुई है और हमारे ऐसे घरों में भी गई है जिनका सियासत से कोई तल्लक नहीं। मुल्क एक इंतशार, खलफशार और तशवीशनाक हालात से गुजर रहा है। ऐसे हालात में पाकिस्तान में 2 अजीम अदारे हैं, पाक फौज की अजीम और जानसार फौज और पाकिस्तान की अजीम अदलिया। अगर इन दोनों अदारों ने इन हालात में खामोशी अपनाई, इस सूरत हाल पर एक्शन न लिया और उन्होंने एक पाकिस्तान की सालमियत की पॉलिसी को पर फैसला सादर न किया तो ये मुल्क ऐसे इंतशार में जा सकता है जिसको शायद कोई सियासतदान भी न बचा सके। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं हुकूमत बौखला गई, पुलिस गर्दी से डराया नहीं जा सकता। लॉन्ग मार्च के लिए हर सूरत इस्लामाबाद जाएंगे, ये कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे। हमजा शहबाज तो खुद क्रिमिनल और जमानत पर हैं। पुलिस गर्दी की गई, इनको शर्म आनी चाहिए। एक तरफ मरियम बीबी फरमाती हैं औरतों की इज्जत, तो मैं उसको बताना चाह रही हूँ कि मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ और ये औरतों की इज्जत हो रही है। ये सब ढकोसले हैं ये कर रहे हैं। इस वक्त वो घबराए में हैं, कहते हैं कि हम मार्च को रोक लेंगे। अरे कितनों को रोकोगे? ये जिहाद है। सुबह निकलेंगे, ये जो मर्जी कर लें, हम रास्ते खोलेंगे। सिचुएशन उनके हाथ में नहीं है। पुलिस गर्दी के साथ इन्होंने उसको हमजा को इलेक्ट करवाया। तुम एक क्रिमिनल हो, तुम्हारी इंडिक्शन हो चुकी है। अगर इनका ख्याल है कि आपके इस हरासमेंट की वजह से हम डर गए हैं तो मैं आपको बता रही हूँ हम बिल्कुल नहीं डरे। सेनेटर वसीम शहजाद ने कहा है कि हुकूमत आइन और कानून को अपने हाथ की छड़ी समझती है। पुरअमन एहतजाज जमहूरी हक, मालूम नहीं हुकूमत मुल्क को किस समत ले जाना चाहती है। वो सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे। मैं सवाल करता हूं कि कहां है कानून की बात करने वाले, कहां है आइन की बात करने वाले, कहां है इंसानी हकूक की बात करने वाले। पाकिस्तान का आइन इंसानी हकूक की जमानत देता है। जनाब चेयरमैन, ये इस मुल्क को न जाने किस तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी का शहरी है। ये कोई मकबूजा कश्मीर नहीं है। हम यहाँ पर जब वहाँ रियासती दहशत गर्दी की बात करते हैं और वही इमेजेस सुबह हमें अपनी स्क्रीनों पर नजर आते हैं तो क्या इज्जत रह जाती है इस मुल्क की, क्या इज्जत रह जाती है कानून की, आइन की, इंसानी हकूक की। वफाकी वज़ीर कानून आज़म तारड़ ने कहा है कि किसी जत्थे को इस्लामाबाद पर चढ़ाई की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत तमाम इक़दामात आइन और कानून के मुताबिक करेगी। वो सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे। आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी, पाकिस्तान के कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर से मुतल्लिका इख्तियारात का इस्तेमाल बैन कानून और आइन के मुताबिक किया जाएगा, लेकिन किसी फिस्ताई ग्रोह या जत्थे को ये इजाज़त नहीं देगी हुकूमत कि वो दारुल खिलाफे पे मुसल्ला चढ़ाई करे। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि एक पार्टी को इस्लामाबाद यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि वो यहाँ आएँ और कब्रें खोदें। अमन अमान का क़याम हुकूमत की जिम्मेदारी है। वो सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे। क्या यू वांट टू मेक इस्लामाबाद द कैपिटल होस्टेज विद वन पार्टी? तो ये तो कोई तरीका नहीं है कि वो आएँ और जलसा करें और यहीं कब्रें खोदें और फिर यहीं कपड़े धोएं और यहाँ रोज़ म्यूज़िकल इवनिंग हो। ये गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे सकती। द मैटर इज सब जुडिस बिफोर द कोर्ट, लेट द कोर्ट डिसाइड। मगर ये नहीं होगा कि ये आकर ये डिक्टेट करें कि आपने इलेक्शन कब कराना है।
आपको मालूम होना चाहिए चेयरमैन सेनेट साहब, जब ये हुआ था कि कहते हैं इलेक्शन कराएं, तो उस वक्त तो ये कहते थे कि हमने मुद्दत पूरी करनी है, हमने लास्ट बॉल तक हमने लड़ना है। वो तो विकेटें लेकर भाग गए, वो तो लास्ट बॉल तक ना आए। सऊदी अरब के वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अब्दुल्ला अब्दुल अज़ीज़ का कहना है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को दिए जाने वाले 3 अरब डॉलर डिपॉज़िट में तोसी कर रहा है। सऊदी वज़ीर ख़जाना ने बरतानवी ख़बर रसां इदारे को बताया कि इस वक्त $3 बिलियन डिपॉज़िट की मुद्दत में तोसी को हतमी शक्ल दे रहे हैं। उनका कहना था पाकिस्तान अहम इत्तेहादी है और सऊदी अरब साथ खड़ा रहेगा। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक में $3 अरब पाकिस्तान के ज़ेर मुबादला के ज़खायर को सपोर्ट करने के लिए जमा कराए थे।